बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और देखते हैं कि आज के लेक्चर का हमारा क्या टॉपिक है। सो यस, द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज़ फोर्स एंड द मोमेंटम। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। When a force acts on a body, it produces an acceleration in the body and will be equal to the rate of change of momentum of the body। वो कह रहा है कि जब एक बॉडी पर फोर्स लगती है तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है और वो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होती है दैट इज़ इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो इसको समझाने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि लेट्स से कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था जिसका मास था हमारे पास m1, ठीक है। सो जब ये रेस्ट पॉइंट पे था सो इसकी एक वेलोसिटी थी जो कि इनिशियल वेलोसिटी कहलाती है, जो कि इक्वल टू थी 0। इनिशियल वेलोसिटी इसकी थी 0 और जब हमने इस पर एक फोर्स लगाई, यहाँ पर हमने इसे एक फोर्स लगाई अगर हमने इस ऑब्जेक्ट पे, तो होगा क्या, ये ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक टाइम के बाद आफ्टर टी, स्पेसिफिक टाइम के बाद, कुछ वक्त गुजरने के बाद क्या होगा कि इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी और ये इस पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। सो इसका मैस तो सेम रहा, मैस में तो कोई भी चेंज नहीं आया। सो आप m1 ले लें या m ले लें, एक ही बात है। सो मैस में इसके कोई भी चेंज नहीं आया, जो मैस पहले था वही मैस यहाँ पर भी है। सो बल्कि अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पर m1 वाला m के साथ जो 1 है इसे मैं ख़त्म कर देती हूँ, तो क्या आ जाएगा। सो यहाँ पर इसका मैथ था m1, सो मैंने m1 से इसे चेंज करके m में कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। सो जो मैथ इसका यहाँ पर था वही मैथ इसका वक्त गुजरने के बाद भी वही रहा, मैथ में कोई भी चेंजिंग्स नहीं आए। बट जो इसका स्टार्टिंग पे वेलोसिटी थी दैट वाज इनिशियल वेलोसिटी। आफ्टर टाइम t, कुछ वक्त गुजरने के बाद, फोर्स लगने के बाद इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई। तो इसकी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो चेंज होकर इनिशियल वेलोसिटी से किस वेलोसिटी पे पहुँच जाएगी, फाइनल वेलोसिटी पे। सो हमने उसे बोल दिया उस टाइम की वेलोसिटी को vf। सो आपने देखा कि जब हमने एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाई तो उसकी वेलोसिटी vi से चेंज होकर क्या हो गई, vf, ठीक है। सो जब इनिशियल वेलोसिटी पे था या जब वो रेस्ट में था तो इसका एक मोमेंटम था। तो इस टाइम पर इसका एक मोमेंटम था जिसे हम नेम दे रहे हैं इनिशियल मोमेंटम। सो आपको पता है कि मोमेंटम किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। सो यहाँ पर इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, इनिशियल मोमेंटम हम निकाल रहे हैं, ठीक है। सो p से रिप्रेजेंट करते हैं मोमेंटम को। सो पी आई इज इक्वल्स टू मास, क्योंकि सेम था, मास में चेंजिंग्स नहीं आई, सो ये हो जाएगा एम वी आई। वी आई इज द इनिशियल वेलोसिटी एंड पी आई इज द इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। सो जब टाइम गुजरा तो टाइम गुजरने के बाद इसका जो मोमेंटम होगा वो क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम। सो इसका फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, फाइनल मोमेंटम किसके इक्वल आ जाएगा, पी एफ इज इक्वल्स टू एम वी एफ, क्योंकि इसकी वेलोसिटी थी वो फाइनल हो गई। सो वी आई रिप्लेस हो गया वी एफ से, मैस सेम रहा और मोमेंटम जो था वो फाइनल मोमेंटम में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। सो ये हमने ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम भी निकाल लिया, फाइनल मोमेंटम भी निकाल लिया। सो अब हमें निकालना है चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, क्योंकि हमें बेसिकली इस स्टेटमेंट को प्रूव करना है, क्योंकि उसने कहा है कि व्हेन फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मींस चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा एंड दैट इज इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हमें जो है वो इसमें से पहले चेंज ऑफ मोमेंटम निकालेंगे और फिर उसका रेट निकालना है। सो चेंज ऑफ मोमेंटम यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम कर देंगे हम यहाँ पे। सो फाइनल मोमेंटम को मैं यहाँ पे m से रिप्रेजेंट कर रही हूँ माइनस इनिशियल मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम हमारे पास क्या था, पी एफ माइनस पी आई हो जाएगा। सो पी एफ माइनस पी आई की यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू निकल आएगी, एम वी एफ
माइनस एम वी आई, ठीक है। सो मैं आपको नेक्स्ट इसे लिख कर दिखाती हूँ। सो ये क्या आ जाएगा, पी एफ माइनस पी आई इज इक्वल्स टू एम वी एफ माइनस एम वी आई। This is the value of final momentum and this is the value of initial momentum. Clear? So हमें जो है वो rate of change of momentum find out करना था. So rate of change of momentum, ये जो basically निकला है ऊपर, this is basically change of momentum, but हमें निकालना है rate of change of momentum. So that is equals to, हम उसे क्या करेंगे, t से divide कर देंगे. So ये क्या आ जाएगा हमारे पास, pf माइनस पी आई डिवाइडेड बाई टी, और इस साइड पे भी टी से डिवाइड कर देंगे। सो ये आ जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई डिवाइडेड बाई टी। सो जब हमने इसे टी से डिवाइड किया तो ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम निकल आया। क्लियर? सो अब हम क्या करेंगे, तो आप यहाँ से गौर करें कि ये वाला एम और ये वाला एम, मैथ तो सेम रहा, ठीक है। सो इसका मतलब मैथ कॉमन आ रहा है। सो इस साइड से हम ये जो मैथ है इसे ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी, और यहाँ पर ये वाली साइड जो है ये एज इट इज़ रहेगी क्योंकि इसे तो हमने टच ही नहीं किया। सो वी पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी हो गया। क्लियर? सो अगर आप यहाँ पे अब गौर करें तो हमारे पास वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टी होता है एक्सेलरेशन के इक्वल। हमें पता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। रेट मीन्स डिवाइडेड बाय टी एंड चेंज ऑफ वेलोसिटी मीन्स वी एफ माइनस वी आई। सो ये वाला जो पार्ट आप यहाँ पे देख रहे हैं ये किसके इक्वल आ जाएगा, ए के। सो पी एफ माइनस पी आई की क्या वैल्यू निकल आई, दिस इज इक्वल्स टू एम ए, और हमें पता है कि एम ए किसके इक्वल होता है, एम ए इज बेसिकली इक्वल्स टू एफ। ठीक है, न्यूटन के लॉ से हमने पढ़ा था ना कि एफ इज इक्वल्स टू एम ए। सो यहाँ पर एम ए जो है इसे भी हम रिप्लेस कर देंगे अब बाय एफ, तो हमारे पास पी एफ माइनस पी आई की क्या वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल्स टू एफ। और यही जो चीज़ है ये हमें प्रूव करनी थी, जैसे कि आपने स्टेटमेंट से भी देखा। अगर मैं आपको स्टेटमेंट की तरफ लेके चलूँ, क्या थी हमारी स्टेटमेंट, व्हेन अ फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी इट प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन इन द बॉडी एंड विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी। सो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज इक्वल्स टू फोर्स। ठीक है, और यही चीज़ जो है हमें प्रूव करनी चाहिए। सो इसके बाद हमारे पास क्या आता है कि एस आई यूनिट ऑफ मोमेंटम इज न्यूटन सेकेंड। मोमेंटम का एस आई यूनिट डिस्कस करना है। सो मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, पी इज इक्वल्स टू एम वी होता है। ठीक है, सो एम वी से हमारे पास क्या निकल आता है, न्यूटन सेकेंड, दैट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, फॉर्मूला अगर मैं आपको यहाँ पे रीराइट करके दिखाऊँ, अगर आपने फॉर्मूले से निकालना हो, सो पी इज इक्वल्स टू एम वी, मैस का यूनिट केजी एंड वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। सो आप यहाँ से देख सकते हैं कि किलोग्राम मीटर पर सेकेंड एंड दैट इज इक्वल्स टू न्यूटन सेकेंड। ठीक है, सो दिस इज द यूनिट ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो ये था जी हमारा मोमेंटम एंड फोर्स का टॉपिक। सो फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्लियर? तो चलते हैं नेक्स्ट, और इसी से रिलेटेड हम एक एग्जांपल भी डिस्कस कर लेते हैं। सो हियर इज द एग्जांपल 3.6। तो क्या कह रहा है यहाँ पे हमें कि अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी है जिसका मास ये है और वो इस वेलोसिटी से मूव कर रही है, और हमें क्या करना है कि फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड। सो 2 सेकेंड के अंदर हमें इस बॉडी को स्टॉप करना है। ठीक है, सो वो पूछ रहा है कि कितनी फोर्स आपको चाहिए इस बॉडी को स्टॉप करने के लिए। क्लियर? सो यहाँ पर जो डाटा मेंशन है उसे हम एक दफ़ा राइट कर लेते हैं यहाँ पर। सो मास जो कि हमें गिवन है m इज इक्वल्स टू 5 kg। तो अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो वेलोसिटी हमें यहाँ पर गिवन है दैट इज बेसिकली एन इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी। ठीक है, कोई भी बॉडी थी ये मूव कर रही थी और इसे हमने मूव करते हुए को स्टॉप करवाना है।
ठीक है, हमने इसे स्टॉप करवाना है। सो इसका मतलब जब हम इसे स्टॉप करवाएंगे वो इसकी फाइनल वेलोसिटी होगी, जिस वेलोसिटी से वो पहले मूव कर रही थी वो उसकी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी। तो इसका मतलब जो हमें ये वेलोसिटी गिवन है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी, और जब हम उसे स्टॉप करवाएंगे वो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या आ गई यहाँ से हमारे पास, इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड, और जब हमने उस बॉडी को स्टॉप कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। सो यहाँ पे हमारे पास फाइनल वेलोसिटी की क्या वैल्यू आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। और टाइम हमारे पास क्या है, 2 सेकेंड्स, और हमें इसमें से फोर्स को फाइंड आउट करना है। सो हमें पता है कि फोर्स इज इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डिवाइडेड बाय टी होता है। तो उसके लिए हमें इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम को फाइंड आउट करना पड़ेगा। ठीक है, सो इस डाटा को यूज़ करते हुए हम इस बॉडी का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, सो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल्स टू, मोमेंटम का बेसिकली क्या फॉर्मूला होता है, एम वी। सो मैथ सेम था बॉडी का, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बट वेलोसिटी पी आई है, मोमेंटम इनिशियल है, तो वेलोसिटी भी इनिशियल ही यूज़ होगी। ठीक है, सो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देते हैं। मैस की वैल्यू थी 5 और वी आई इज 10, सो दिस इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन सेकेंड। ठीक है, इसी तरीके से अब हम अपने फाइनल मोमेंटम को भी फाइंड आउट कर लेते हैं। सो दिस इज इक्वल्स टू एम वी एफ। सो एम सेम था, वेलोसिटी जो फाइनल वेलोसिटी थी वो 0 थी क्योंकि हमें उसे स्टॉप करना था। सो ये आंसर आ गया 0 न्यूटन सेकेंड। क्लियर, इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। सिंस हमें पता है वी नो दैट F इज इक्वल्स टू पी एफ माइनस पी आई डिवाइडेड बाय टी। सो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी एफ की क्या वैल्यू थी, 0, माइनस पी आई की क्या वैल्यू है, 50, और डिवाइडेड बाय क्या था, टी, टी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, सो यहाँ से जब हमने इसे सॉल्व किया तो हमारे पास एफ की क्या वैल्यू निकल आई यहाँ से, -25 न्यूटन। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन। तो हमें -25 न्यूटन की हमारा जो है वो आंसर निकला है। तो इसका मतलब हमें 25 न्यूटन की फोर्स चाहिए अपने जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसे रोकने के लिए। ठीक है, सो माइनस क्या शो कर रहा है कि हमने उसे रोकने के लिए जो फोर्स लगानी है वो -25 न्यूटन यानी कि रोकने वाली फोर्स है, इसलिए इसके साथ नेगेटिव आया। ठीक है, दस द 25 न्यूटन फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बॉडी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, और आज की क्लास का वक्त ख़त्म हो रहा है। सो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।